हेलो दोस्तों, मैं सर्वेश तिवारी आपके अपने चैनल जीके संसार पर स्वागत करता हूँ। मैं रेलवे एसएससी एमटीएस सभी एग्ज़ाम में पूछे गए पिछले 10 साल में पूछे गए क्वेश्चन का सेट लेके आता हूँ। जैसे आरआरबी गुवाहाटी 1992 में ये क्वेश्चन सब पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, जनगणना किसके अंतर्गत वर्णित है? तो संघ सूची के अंतर्गत। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक बाबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। तो आप कमेंट करके बताइए सबसे बड़ी मापक कौन सा है? तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे है पारसेक से खगोलीय दूरी मापी जा सकती है। मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में होता है केल्विन में 310 केल्विन मानव शरीर का तापमान होता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या होती है 12। प्रोटीन मूल रूप से होते हैं एंजाइम। सौरमंडल का चमकीला ग्रह शुक्र और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है और पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी शुक्र को ही जाना जाता है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा और पृथ्वी का पलायन वेग कितना अगर पूछे तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब अगला क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता 1992 में पूछा गया था, जो हर्ष कवि का राजकवि बाण भट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने। और हाइड्रोजन बम का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को कहा जाता है पंपास। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को कहा जाता है पंपास। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। आर्थिक अपचय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आर्थिक अपचय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 12। राज्यसभा में मनोनीत अधिकतम संख्या होती है 12। सुंडा जल डमरू मध्य है जावा तथा सुमात्रा के बीच। सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच है? जावा तथा सुमात्रा। सुमात्रा जल डमरू मध्य किधर? इंडोनेशिया में। राष्ट्रीय आय आकलन का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। अब अगला क्वेश्चन, जैसे आरआरबी सिकंदराबाद के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस किधर है? लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। मुद्राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त।
रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है? मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल। इंग्लिश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और कब किया था? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब किया था? सन 1942 में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। गरसोप्पा जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? गरसोप्पा जोग प्रपात शरावती नदी पर। शरावती नदी किधर? कर्नाटक में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी फार्म अम्बाला में स्थित है। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उप राष्ट्रपति। भारत में प्रति वर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप उच्च होता है धमनियों में। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला गया था। कब चलाया गया था? सन 1853 में। मुंबई से पुणे 34 किलोमीटर। मुंबई से पुणे नहीं, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर चलाई गई थी। फिर अगला क्वेश्चन आरआरबी भोपाल एग्ज़ाम में 1995 में पूछा गया था। जैसे पहला क्वेश्चन 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। तड़ित विद्युत उत्सर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित किसके बने होते हैं? तो तड़ित तांबा के बनाए जाते हैं। रेबीज नामक रोग विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा होता है। और रेबीज नामक रोग किसके काटने से होता है? तो रेबीज नामक रोग कुत्ते के काटने से होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 mm होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर है। हीरे के चमकने का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। और अब से पूछा जाएगा एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। और सूर्य किन गैसों से बना हुआ है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। किसने? सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गुरु नानक। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा देने चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए रहेंगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब